अगर आप रेगुलरली पैडल खेलने लग गए हैं, 2-3 दफ़ा जा चुके हैं, तो आपके पास अपना रैकेट होना बहुत ज़रूरी है। उसका जो सबसे अहम रीज़न है ना, अब ये क्योंकि डिसाइड हो गया है कि रैकेट नया लिया जा रहा है, तो फिर ये ज़हन में आता होगा कि यार कौन-सा रैकेट लें? क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे रैकेट्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको एग्ज़ैक्टली रैकेट जो है वो कौन-सा लेना चाहिए, कौन-सा आपके एट्रिब्यूट्स को, आपके स्टाइल को सूट करता है। एडिडास है, एडिडास इज़ स्पेंडिंग ह्यूज ऑन पैडल। दिस वन, हेड कोएलो मोशन वाटर रैकेट। बहुत हो गया इंडोर्स, मैंने सोचा कि आज की जो वीडियो है वो हम करेंगे आउटडोर्स में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पैडल का रैकेट जो है वो आपको लेना चाहिए कि नहीं। तो भाई, सबसे पहले तो रैकेट मस्ट है, वो आप खरीदें ही खरीदें। अगर आप रेगुलरली पैडल खेलने लग गए हैं, 2-3 दफ़ा जा चुके हैं, तो आपके पास अपना रैकेट होना बहुत ज़रूरी है। उसका जो सबसे अहम रीज़न है ना, जो सबसे मेन रीज़न कहेंगे, वो ये है कि जब आप पैडल खेलने जाते हैं, तो आप कि जब गेम खेल रहे होते हैं ना, तो आपकी मसल मेमोरी बनती है। ऑब्वियसली हर स्पोर्ट्स को लेके आपकी एक मसल मेमोरी बनती है, किस फ़ोर्स से खेलना है। तो आप क्या करते हो, जब आप 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा खेलते हो, उसके बाद जब अगली दफ़ा खेलने जाते हो और नया रैकेट पकड़ते हो ना, तो वहाँ से एक मसला आ जाता है, और वो ये आ जाता है कि आपको नए रैकेट के साथ कैलिब्रेट होना पड़ता है। आपको नए रैकेट का रिदम देखना पड़ता है, आपको नए रैकेट के साथ सिंक होना पड़ता है, एडजस्ट होना पड़ता है, और वो एडजस्टमेंट में ही आपके आधा पौना घंटा निकल जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप खेलना शुरू करते हो और आप गलतियाँ करते हो, ऑब्वियसली जब आपको पता ही नहीं है कि रैकेट की क्या फ्लो बनेगी इस बार। लास्ट टाइम मैंने खेला था तो कोई रैकेट था और मैं एडजस्ट हो गया था, इस बार एक नया रैकेट है, मैं एडजस्ट हो रहा हूँ। तो द मोमेंट आपके 1-2 शॉट्स गलत कनेक्ट होंगे ना, आप उसी वक़्त आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा और आप फिर डिसाइड करोगे कि यार बहुत सेफ खेलना है, और आपको गेम का वो मज़ा नहीं आएगा। सो फॉर दोज़ रीज़न्स आई वुड हाइली सजेस्ट कि अगर आप पैडल खेलने लगे हो, देन गेट अ रैकेट। जब आप किसी भी अरीना में जाते हो तो वो जो 4 जनरल रैकेट्स देते हैं आपको, एक तो वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुके होते हैं, और हर बार जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, आप कंसिस्टेंटली गेम खेल ही नहीं सकते हो। अब ये क्योंकि डिसाइड हो गया है कि रैकेट नया लिया जा रहा है, तो फिर ये ज़हन में आता होगा कि यार कौन-सा रैकेट लें? क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे रैकेट्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको एग्ज़ैक्टली रैकेट जो है वो कौन-सा लेना चाहिए, कौन-सा आपके एट्रिब्यूट्स को, आपके स्टाइल को सूट करता है। जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने अब नया रैकेट लेना है, तो उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रैकेट की शेप। तो रैकेट्स जो हैं वो 3 शेप्स में आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। वन ऑफ द शेप्स इज़ द राउंड शेप, सेकंड वन इज़ द टीयर ड्रॉप शेप, एंड द थर्ड वन इज़ द डायमंड शेप। राउंड शेप जो होती है दैट इज़ आइडियल फॉर द बिगिनर्स, क्योंकि आपका जो स्वीट स्पॉट है वो ज़रा बड़ा होता है। स्वीट स्पॉट का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे बॉल लगेगी, वो ज़रूरी नहीं कि आपको एक छोटे लिमिटेड एरिया में ही बॉल हिट करना है। कहीं भी बॉल लगेगा तो ऑलमोस्ट एक तरह ही आगे जाएगा। बट राउंड शेप में ये है कि पावर थोड़ी-सी कम होती है। देन कम्स द टीयर ड्रॉप शेप। टीयर ड्रॉप का सीन ये है कि इट इज़ बिटवीन पावर एंड बैलेंस। इट इज़ द आइडियल रैकेट फॉर बिगिनर से थोड़ा सा ऊपर का जो लेवल होता है ना, बल्कि बिगिनर्स का लेवल ही मैं कहूँगा, क्योंकि वो जो राउंड शेप है दैट इज़ मोर फॉर द एमेच्योर प्लेयर्स। तो आ जाए अब आप टीयर ड्रॉप के ऊपर, तो टीयर ड्रॉप में पावर ज्यादा होती है राउंड रैकेट से अगर कंपेयर करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका जो स्वीट स्पॉट है वो इस तरह से ट्राइंगल शेप में होता है, विच इज ऑब्वियसली स्मॉलर देन द राउंड वन, बट bigger than the diamond one. Then comes the diamond shape, and this is the most popular shape amongst professionals. इंटरमीडिएट प्लेयर्स जो हैं वो भी इसी को पसंद करते हैं, और इसमें गेम है पावर की। तो पावर जो आपको चाहिए होती है, और वो बड़ी बेहतरीन आपको मिल जाती है डायमंड रैकेट में, क्योंकि इसका स्वीट स्पॉट ऊपर होता है। तो जब आप यहाँ से मारते हो, जब आप यूं करके हाई रेज में जाओगे और जब आप बॉल को हिट करोगे, तो फोर्स ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाएगी। द सेकेंड डिसाइडिंग पॉइंट इज द वेट ऑफ द रैकेट। तो कुछ रैकेट्स होते हैं जो लाइट वेट होते हैं, कुछ रैकेट्स होते हैं जो हैवी वेट होते हैं। लाइट वेट रैकेट का फायदा क्या है कि आपका हाथ बड़े आराम से घूमता है, आपकी रिस्ट पे जोर नहीं आता, आपके एल्बो में इतना जोर नहीं आता, शोल्डर पे इतना जोर नहीं आता, मनूवरेबिलिटी जो है वो आपकी बेहतर हो जाती है। लेकिन पावर में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है। लाइट रैकेट्स जो है वो 345 ग्राम से लेके तो 365 तक चलते हैं, और जो हैवी वेट्स होते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम 375 अप टू 395। मतलब इस तरह की रेंज होती है। 15-20 ग्राम का ही फर्क होता है, लेकिन 15-20 ग्राम ठीक ठाक फील हो रहा होता है। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आप कितना वेट और कितनी पावर चाह रहे हो अपनी गेम में। थर्ड वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द मेक ऑफ द रैकेट। सो आपके पास यहाँ पे
3 के आएगा, 6 के आएगा, 12 के आएगा, 18 के आएगा। ये जो के है बेसिकली ये इंडिकेट करता है फिलामेंट्स जिनसे रैकेट जो है वो बना होता है। जितने ज़्यादा फिलामेंट्स होंगे ऑब्वियसली उतना रैकेट जो है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स के उतनी इसकी पावर बढ़ जाएगी। सो 18 के जो है वो मोर ऑन द पावर लाइन्स है, जो 3 के और 12 के है वो मोर ऑन द कह लें कंट्रोल लाइन्स है। तो एमेचर्स के लिए आई वुड रिकमेंड 3 के, बिगिनर्स के लिए आई वुड रिकमेंड 12 के, और इंटरमीडिएट और उसके बाद जो है प्रोफेशनल्स उनको तो खुद पता है कि भाई क्या लेना, उनसे तो बल्कि हम सीख रहे हैं। लेकिन वहाँ पे 18 के की कहानी जो है ना, 12 टू 18 के इज गुड इनफ फॉर दैट कैटेगरी। सो नाउ इट्स अप टू यू, आप खुद डिसाइड करें कि आप किस लेवल पे हैं और आप किस तरह की गेम खेलना चाह रहे हैं। आप क्या ज़्यादा कंट्रोल वाली गेम खेलना चाह रहे हैं, या क्या आप ज़्यादा स्मैशेस वाली गेम खेलना चाह रहे हैं, एग्रेसिव गेम खेलना चाह रहे हैं, फिनिशिंग वाली गेम खेलना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली आपको डायमंड शेप चाहिए होगी और उसमें आपको 12 या 18 के चाहिए होगा। लेकिन आपको अगर लगता है कि आप बिगिनर हैं या एमेच्योर हैं या अभी भी शुरू किया है, तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर 12 के और 3 के। और राउंड शेप इज़ अ वेरी गुड स्टार्टर। लेकिन अगर आपने रैकेट गेम्स पहले खेली हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यू शुड गो फॉर द टीयर ड्रॉप शेप, दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर शेप। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये है कि इसके मेकर्स की अगर बात कर लें तो कुछ रैकेट मेकर्स जो हैं वो प्योरली पैडल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर लेते हैं बुल पैडल की, देन वी हैव गॉट स्यूक्स। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं स्पोर्ट्स वेयर वाले ब्रांड्स जैसे कि एडिडास है, एडिडास इज स्पेंडिंग ह्यूज ऑन पैडल। उसके बाद पूमा भी रैकेट्स बना रहा है, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स ब्रांड्स हैं जो इस बिजनेस में अब आ चुके हैं। देन ऑब्वियसली वी गॉट जाइंट्स फ्रॉम टेनिस, जिसमें आपका विल्सन आ जाता है, आपका बाबूलाट आ जाता है, आपका हेड आ जाता है। और मेरी कहानी जो है मेरी कुछ इस तरह से है कि मैंने ऑब्वियसली स्टार्ट किया जो आपको रैकेट्स मिलते हैं पैडल एरिना से, वही रैकेट से शुरू किया एडिडास के, उसमें बेसिक रैकेट्स थे। और उसके बाद फिर आई गॉट स्यूक्स, उसका टीयर ड्रॉप लिया, उससे मैंने अपनी गेम सही की, समझी, कंट्रोल सेट किया, और उसके बाद देन आई मूव्ड ऑन टू हेड, दिस वन, हेड कोएलो मोशन वाटर रैकेट। दिस वन अ डायमंड शेप। अब आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि क्या ये वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं, कोई माइंड आपका क्लियर हुआ है या नहीं, कि क्या रैकेट लेना चाहिए। कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपने कौन सा रैकेट लिया है, एंड डू लेट मी नो व्हाट एल्स यू वुड लाइक टू नो अबाउट पैडल। माय जर्नी कंटिन्यूज। मिलते हैं बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।